चेयर की रोल लगा स्टेज पे चेयर की रोल लगा नहीं अरे बस करो यार, कौन है? ये रहने तो माइक आईडी नमस्कार। प्रदेश के अंदर जो सरकार ने छात्र चुनाव बंद कराए, सबसे पहले तो सरकार के निर्णय की मैं कड़ी निंदा करता हूँ और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान विश्वविद्यालय के तमाम छात्र नेताओं का जो किसी न किसी संकट से जुड़े हुए। वो विश्वविद्यालय का चुनाव, कॉलेज के चुनाव और हमारी जो बेटियां छात्राएं बैठी छात्राओं ने मिलकर जो विश्वविद्यालय के आगे एक संघर्ष की शुरुआत करी। और जिस दिन शासन चुनाव बंद हुए राजस्थान में, वो बीड़ा अगर किसी ने उठाया तो राजस्थान विश्वविद्यालय के हमारे छात्र नेताओं ने, छोटे भाइयों ने, छोटी बहनों ने बीड़ा उठाया कि हम चुनाव कराएंगे। उन्होंने आमरण किया, पुलिस की लाठियां खाई, मुकदमे दर्ज हुए, ये टंकी पे भी चले और जान हथेली पे लेके पिछले कई दिनों के आंदोलन इन्होंने मुझे बुलाया। और क्योंकि आमरण अनशन कर रहे थे और ये हमारा दायित्व है कि आमरण अनशन उनके सामने किया जाता जो सरकारें संवेदनशील हो। ये संवेदनहीन सरकार है और जो विपक्ष सत्ता पक्ष से हाथ मिला ले, तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया और अंदर खाने बात कर ली कि ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और कहीं ऐसा नहीं हो कि पिछली बार की तरह जयपुर, जोधपुर और ये प्रमुख विश्वविद्यालय अपना हाथ से चले जाए दोनों के, तो किरकिरी हो जाएगी, कोई तीसरी ताकत खड़ी हो जाएगी राजस्थान के अंदर। ये दोनों ने अंदर खाने बात करके चुनाव को बंद करा। मूव सहमति, ये जो सहमति भारतीय जनता पार्टी की है। बीजेपी के किसी बड़े नेता का बयान, उनका जो संगठन है विद्यार्थी परिषद, छोटे छोटे मामलों में आंदोलन करता मुझे नजर आता है, लेकिन उस संगठन ने इस बार छात्र चुनाव कराने को लेकर एक भी आंदोलन राजस्थान में नहीं किया। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मुझे जब ज्ञात हुआ कि बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है, इन्हें बार बार कमिश्नर डरा धमका रहा, वहाँ पे छात्र संघों की स्वायत्ता को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों की हमारी स्वायत्ता थी, एक जमाना था जब हम लोग अध्यक्ष हुआ करते थे, हमसे पहले पीढ़ी के जो अध्यक्ष थे, कहीं कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आज अच्छे पदों पर बैठे हैं, तो सरकार में मंत्री है। और छात्र संघों ने देश को बड़े नेता दिए, कई स्टेट के मुख्यमंत्री छात्र संघों के माध्यम से निकले। और छात्र संघों के माध्यम से जो नेता जाते हैं बेबाक की अपनी बात भी रखते हैं, काम करने का उनका स्टाइल होता है। तो चूंकि वो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी में पॉलिटिक्स के अंदर आ जाते हैं और ये उनकी एक ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जब विधानसभा लोकसभा में जाते हैं, निश्चित रूप से उसका एक अलग जलवा देखने को मिलता है। इस जलवे की वजह से जो लोग बिना चुनाव लड़े, बिना जीते हुए थे, उनके मन में एक चिंता हमेशा रहती है, यार ये तो प्रेसिडेंट था, ये कॉलेज का अध्यक्ष था। तो हमने तो इसके अंदर एक बात ही रखी थी कि तमाम संगठन साथ आए और हम मिलके चुनाव राजस्थान में करवाए। जब मैंने इनकी तबीयत बिगड़ते देखी, इन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं खुद गया और मैंने इनसे अपील की कि एक बार आप अपना आंदोलन समाप्त करें। इन्होंने मेरी बात मानी। दोबारा इन्होंने छात्र संघ के पूर्व अध्यक्षों का सम्मेलन कराया। दुर्भाग्य से उसमें 3-4 पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आए, लेकिन आज मुझे नजर आ रहा है कि ज़्यादातर लोग यहाँ उपस्थित नहीं है। कहीं कहीं चुनाव का समय कोई सोच रहा कांग्रेस की टिकट मिल जाएगी, कोई सोच रहा बीजेपी की मिल जाएगी, कोई ये भी सोच रहा है कि मैं काम करूँ नहीं तो खाली मेरा नाम ही हो। तो नाम लिया बिना काम करे मेरे पास हो नहीं सकता। आप भी जानते हो करने वाला आदमी हो। मैंने बच्चों को ये रात को भी मैंने कहा, हम बिना झंडे का आंदोलन राजस्थान के अंदर करना चाहते हैं, जिसके अंदर आप लोग आगे रहेंगे और हम आप लोगों के पीछे रहेंगे और हम सरकार पर दबाव बनाएंगे कि चुनाव की घोषणा सरकार इस साल के अंदर करे। और ये सरकार जवाब दे इस बात का। मुख्यमंत्री जी ने ये तो कह दिया कि चुनाव नहीं कराएंगे मतलब परमानेंट चुनाव राजस्थान के अंदर नहीं होंगे। जब वसुंधरा चुनाव बंद कराए थे 2004 के अंदर, तब 2009-10 के अंदर हम चुन के आए। और मुझे याद है कि सबसे पहले मामला मैंने उठाया, बेल में धरना दिया। और जब मैंने 1 घंटे का धरना दिया तो उसमें कांग्रेस बीजेपी के जितने भी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष थे, एक एक करके धरने पा जाए कि कहीं फोटो में पीछे नहीं रह जाए, मेहमान अकेला को कैंडिडेट बने। ये मैंने देखा था विधानसभा के अंदर। तब सीएम ने बोला खड़े होके कि हम चुनाव करवा रहे हैं। हो गए चुनाव। उसके बाद जिस तरह चुनाव बंद किए, कई बार हाईकोर्ट चुनाव बंद कर देता, कई बार सुप्रीम कोर्ट बंद कर देता। अब की बार सरकार ये कह रही है कि हम जो सेमेस्टर सिस्टम देश की सरकार लागू कर रही है। मुझे आप बताएं, शिक्षा जो है वो स्टेट का इश्यू है, ये केंद्र का इश्यू नहीं है।
हर स्टेट अपने हिसाब से पाठ्यक्रमों में फेरबदल करता रहता है। हर स्टेट इसके लिए स्वतंत्र है। चुनाव स्टेट का हिस्सा है, वो चुनाव कराए कि नहीं कराए, पंचायत चुनाव कराए कि नहीं, शासन चुनाव कराए कि नहीं कराए। लेकिन दुर्भाग्य से सेमेस्टर सिस्टम की बात उच्च शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। मैंने बात करी उनसे 3 बार, मैंने कहा आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो? जब मैं चाहता हूँ सेमेस्टर सिस्टम, मैंने कहा आपको पता भी है क्या कि 2020 में हो गया था सेमेस्टर सिस्टम का, तो फिर ये अभी तक चुनाव क्यों चल रहे थे? और जब सेमेस्टर सिस्टम की अपन बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय, तो मोदी जी दिल्ली के अंदर बैठते हैं, इनके मानव संसाधन जो मंत्री है वो दिल्ली में बैठते हैं। जब डीयू के चुनाव हो रहे हैं, घोषणा हो गई, तो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? ये इस ओर संकेत जाता है और इस शक पैदा करता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने मिलकर चुनाव इसलिए बंद कराए कि करारी हार राजस्थान के अंदर मिलेगी। इस बार ज्यादा निर्दलीय और ज्यादा तीसरे मोर्चे के उम्मीदवार जीतेंगे तो चुनाव में किरकिरी नहीं हो जाए, तो मिला जुले का खेल 25 साल चल रहा है, वो खेल हमारा खत्म नहीं हो जाए, इसलिए इन्होंने दूरी बना ली। अब जब हमने सात संघ का वो कार्यक्रम किया इनका पूर्व अध्यक्षों का, मेरी कईयों से बात हुई, सबने एक ही बात कही कि हम इसके अंदर हम मिलकर साथ देंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज मैं देख रहा हूँ कि जो भी हमारे विधायक बने साथ, और कैरियर ऐसे किसी खत्म नहीं होता, और ऐसे पार्टियों में रह के भी कैरियर जिंदा नहीं होता। कई लोगों को मैंने देखा सबका कैरियर थोड़े बनता है, किसी न किसी को तो लड़ना होगा। अगर भगत सिंह ये सोच लेते कि मुझे फांसी होगी तो भारत माता आजाद कैसे होती? तात्या मंगल पांडे जैसे लोग ये सोचते। हमें इस राजस्थान के लिए लड़ना है, और मैंने ये ठान रखी है, पार्टी बना के संदेश दिया। और मैं इन छोटे भाइयों को तकलीफ इसलिए भी नहीं देख सकता कि मेरी राजनीति राजस्थान विश्वविद्यालय से शुरुआत हुई थी। मेरी राजनीति विश्वविद्यालय अध्यक्ष के रूप में हुई थी, और उस जमाने में अध्यक्ष का बहुत बड़ा रुतबा होता था, राज्यपाल के बराबर चेयर लगती थी। मुझे याद है मालवीय नगर के अंदर जब रावण जन्म का कार्यक्रम था, राज्यपाल के बगल में भी एक कुर्सी लगी थी। लेकिन धीरे धीरे लिंगो कमेटी लाके सात संघों को कमजोर किया गया। आज स्थिति ये होगी कि सात संघ अध्यक्ष को जब चाहे वाइस चांसलर सस्पेंड करता था। अभी वर्तमान भी राजस्थान में जितने भी सात संघ चुनाव है, शायद मई के अंदर इनके कार्यों को लोक लगा देंगे। आप चेक कि जब तक नया चुनाव नहीं होगा तब तक कार्यालय पर अध्यक्ष का ही वो रहता है, अध्यक्ष उस कार्यालय के अंदर अध्यक्ष ही होता है, वो काम काज करता है। नए जो जुलाई अगस्त के अंदर बच्चे आएंगे चुनाव में, उनकी समस्याएं सुनते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि सरकारों को इसके अंदर मजा आने लग गया। पूरा इंटरफेरेंस सरकार ने करे। कायदे से तो कुलाधिपति गवर्नर इन विश्वविद्यालयों को मालिक होते हैं, ये जो कमजोर गवर्नर आ जाते हैं जिनको पता ही नहीं क्या हो रहा, क्या नहीं, सिर्फ पढ़ गया आप आगे तो सुन लेते। कई जगह हमने गवर्नर देखे कि मुख्यमंत्री के सामने हो जाता है। हमारे गवर्नर साहब उनको बयान देते हैं, उनको उम्र भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादातर गवर्नर जो बनाते हैं वो 80 पार के बनाते हैं। एक ले जाके बिठा दो, जो राजनीतिक संगठन गवर्नर बना के बिठा। मैंने तो एक बात ये भी कहती कि गवर्नर के पद और ये भी फालतू के पद है, कितना खर्चा होता है बताओ। इनका चाय नाश्ता खाने का जब हिसाब किताब देखोगे ना, हमारी तो हर चीज़ आप ले आते हो। गवर्नर और इनका काम क्या होता है, सरकार तो लिख के देगी पढ़ना है, खुद ही पढ़ लेगी सरकार, तो यही काम रहता है। ये तो डाकिया का काम करते हैं गवर्नर। तो गवर्नर का पद भी हमने कहा गवर्नर का पद नहीं होना चाहिए, ये फालतू का खर्चा है। प्रधानमंत्री जी, आप खर्चे कम करने की बात कर रहे हो, हमारे सांसदों का तो आपने 2 साल का 10 करोड़ रुपए काट लिया कोरोना के नाम पे। तो क्या उससे कोरोना मिट गया? क्या देश के अंदर सांसद विकास कराने के लिए जाएगा तो उनके पास पैसे ही नहीं होंगे, डेवलपमेंट कहाँ से करेगा बताएंगे? लेकिन फिर भी हम लड़ाई लड़ रहे। प्रधानमंत्री जी, मेरी अपील है कि गवर्नर का पद खत्म करें, फालतू के जितने भी पद हैं जो लेना देना उनको खत्म करें। आपको वैसे ही शौक है कि भाई आप 2 ही लोग रहते हैं तो हो जाएंगे, करना चाहिए, क्योंकि बिना काम के गवर्नर बैठे। मैं इसके अंदर विजय जो दिया कर इन सब छात्र नेता जो बैठे ये भी अपनी अपनी बात बारी बारी 1 मिनट की बात सब लोग रखेंगे। पहले मैंने इसलिए रखी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इनको सपोर्ट मैं कर रहा हूँ। मेरी पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जी जान से इनके साथ खड़ी है। मैंने इनको ये भी पूछ लिया कि अगर आपको ऐसा लगे कि हनुमान जी के झंडे से किसी को तकलीफ है तो मैं बिना झंडे के आपके साथ आ सकता हूँ, और आपको लगे तो झंडे के साथ आंदोलन करना है तो आप लोग जैसा कहेंगे मैं तैयार हूँ। मैं पूरी ताकत के साथ राजस्थान में अभी हम जो घोषणा कर रहे हैं, जब हम तारीख की घोषणा करें 1 मिनट बाद, कि हम पहले जितने भी संभाग मुख्यालय राजस्थान के उसमें यहाँ जो टीम बैठी है कुछ प्रमुख जो चेहरे इनके छात्र नेताओं के, तो ये प्रमुख चेहरे
राजस्थान में एक यात्रा की शुरुआत करेंगे। प्रत्येक कॉलेज विश्वविद्यालय के अंदर जाएंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे से। और जितने भी संभाग मुख्य हैं राजस्थान के बड़े विश्वविद्यालय, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, सीकर, अलवर, जहाँ यूनिवर्सिटी है वहाँ मैं भी, अगर इनकी इच्छा होगी तो मैं भी चाहूँगा व्यक्तिगत रूप से वहाँ उपस्थिति करूँ। छात्रों की रैलियाँ हो, वहाँ पे नौजवानों की रैली हो, सरकार पर हम दबाव बनाएं कि छात्र संघ चुनाव हमारा अधिकार है, छात्र संघ चुनाव बहाल करो। तो उसके बाद जयपुर राजधानी में 1 लाख से ज़्यादा छात्रों की बड़ी रैली हम आगामी दिनों के अंदर करेंगे। उसकी तारीख की घोषणा मैं भी करूंगा। उससे पहले एक मिनट ये लोग अपनी बात रखेंगे। मैं फिर आरोप लगाता हूँ कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर छात्र संघ को कुचलने का काम किया है। वो राजस्थान की युवा शक्ति बर्दाश्त नहीं करेगी, राजस्थान का छात्र बर्दाश्त नहीं करेगा और सबक सिखाएगा दोनों पार्टियों को। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बयान तो देना चाहिए, कम से कम उनके संगठन को 1-2 जगह प्रदर्शन करके, और नहीं तो एंट्री तो अपनी गाड़ी से हम भी आपके साथ कुछ नहीं बोल रहे, चुप बैठे, मजा देख रहे हैं। जिस तरह की घटनाएं आपने देखी होगी, जब महेश जोशी का मामला था बीजेपी चुप हो गई, एक बीजेपी के नेता का बयान, प्रताप सिंह के मामले में एक नेता का बयान नहीं है, जब परिवहन घोटाले मामला हुआ, या मैंने ऐसे कई बजरी का मामला आप देखे, मेरा जुली का खेल राजस्थान के अंदर चला और उसकी परिणति ये हुई कि आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, आज हमारा जवान नशे के अंदर डूबा जा रहा है। नए नशे राजस्थान के अंदर, जिस तरह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पहले तो खराब जो हरियाणा से राजस्थान हो गए गुजरात जाती, आज एमडी, इसमें नशीले आपकी दवाइयाँ, नशीले इंजेक्शन इस तरह बढ़ रहे हैं, जिससे नौजवान खत्म हो रहा है। कौन जिम्मेदार इसके लिए जिम्मेदार है कि 25 साल की व्यवस्था और जो आरोप 2008-9 में मैंने लगाए बीजेपी में रहते हुए कि वसुंधरा गहलोत मिले हुए, अशोक गहलोत ने खुद ये कह दिया कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। इससे बड़ा मिला जुल कर खेल राजस्थान में नहीं हो सकता। और अब आप देख सकते हैं कि ये बच्चे टकटकी लगा के देख रहे हैं कि कोई तो आए जो हमारी मदद करे। मैं इनका भाई हूँ और मैं हमेशा इमोशनल, देखिए, दिल से राजनीति करता हूँ, दिमाग से मैंने राजनीति नहीं की। मैं इनके बीच वापिस इनके बुलाव पाया हूँ और बजरी माफिया हूँ, उसकी दरियाम दुकानें भी समेट दी। ईडी दफ्तर की जांच का मामला तो जल्दी उसका भी हम बीच में ही कर लेंगे। ईडी के अंदर वो कागज, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता किस तरह बजरी माफिया की लड़ाई को मिल के लड़ने की आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से आज वो लोग नहीं आए। अगर उनकी जमीर जिंदा है, आगामी दिनों में वो हमारे साथ खड़े मिले। सीएम साहब खुद जोधपुर में ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज का चुनाव हारने से काफी परेशान। एक बार हमारे बात होगी थी नागपुर को, मैंने साहब आप मन नहीं पाए थे, हाँ रेडे पड़े उस बात की। इनको एक बार ये बात है, कभी यूनिवर्सिटी का कोई अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि एक बार आदमी को अपने मन की निकालनी चाहिए। अभी सारी मन की निकाल रहे हैं, तो बीजेपी है नहीं, कांग्रेस अपने चाहे जो रेवड़ियाँ बांट रही, एक आदेश मुख्यमंत्री जी जारी कर दे कि राजस्थान के तमाम विश्वविद्यालयों का अध्यक्ष खुद हो, क्या दिक्कत, कम से कम मन की तो निकल जाए, इसी वजह से बच्चों को तकलीफ नहीं हो। ये उनकी पीड़ा जरूर हमें करेगी। ये पीड़ा बीजेपी के कई नेताओं की, वसुंधरा जी की भी पीड़ा, वो अध्यक्ष मेरी है, पीड़ा कहती जरूर है कि मैं भी पॉलिटिक्स में, मैडम आप भी पॉलिटिक्स पहले करते, हाँ मैं भी थी, कहाँ थी, कॉलेज में मैं ऐसे एक्टिव पार्टिसिपेट किया, बाद में अध्यक्ष मन में जरूर रहता है, हम भी बात समझते हैं, मन में चाहता है, मन कर रहा है, सपना पूरे हो नहीं, लेकिन मैं इन बच्चों के साथ हूँ और हम इस तारीख की घोषणा करेगा। आपके समय पर लिंगदो कमेटी नहीं थी, लिंगदो कमेटी को अगर हम सरकार के अंदर आए तो हटा देंगे लिंगदो को, मजा के जाएंगे, बच्चों का खेल। हम नया बिल लेकर आ जाएंगे राजस्थान के, चुनाव होंगे, परमानेंट आयोग बन जाएगा, जिससे पंचायत चुनाव। अब युवा शक्ति तो राजस्थान के साथ में आप देख रहे हो, लेकिन मैं युवा शक्ति के साथ हूँ, मैं युवाओं के मुद्दे उठा रहा हूँ, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, अपराध, जहाँ भी अपराधी सर उठाता, अरमान बेनीवाल और उसकी टीम पहुंच जाती है, सर कुचल नहीं, चाहे अपराधी की जाति कोई सी भी। विधानसभा में दोनों सरकारों को निपटाने के लिए क्या विधानसभा में हमारा कोई मकसद ऐसा नहीं कि उनको निपटाए। हमारा मकसद है कि राजस्थान में परिवर्तन करें, क्योंकि हमारे बाहर के जो राज्य हैं, आस पड़ोस से आप देखें, हरियाणा, पंजाब से लेकर तमाम 25 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां राज करती हैं या सेकंड थर्ड पोजिशन कर रहे हैं।
आगे राजस्थान के गीत गाए जाते, वीरों की धरती, वीरों की धरती। तो वीरता कब आएगी? बच्चे नौजवान ही बदलाव करेंगे। इन्होंने ठान लिया कि अब हम नई ताकत खड़ी करेंगे राजस्थान के अंदर। और क्योंकि पहली पार्टी बनने का सौभाग्य मुझे मिला, पार्टी बना के दिल्ली जाने का सौभाग्य मुझे मिला, तब कई लोग ये कहते थे कि मोदी गोदी में बैठ गया। जब किसान तकलीफ में आया तो जय जवान जय किसान के नारे के साथ नहीं आ रहे के साथ मोदी की सत्ता को ठोकर मार के जय चार्ट को जाम किया और किसान बिल वापिस करवाए। और अग्निपथ में जब सेना को ठेके पर दिया तो देश का एक सांसद जिसने अग्निपथ का विरोध किया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके ये संदेश दिया कि देश के जवान किसान तकलीफ होंगे, उस समय हनुमान बेनीवाल सत्ता छोड़ के कभी भी सड़क पर आ सकता है। और ये छात्र संघ अगर संकट पे आ गए, छात्र संघ और विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो आरएलपी पार्टी हनुमान बेनीवाल हमेशा अपने छोटे भाइयों के साथ इनके सम्मान में इनको आगे बढ़ाने के लिए छात्र संघों के माध्यम से इनको लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली स्थिति को समाप्त नहीं होने देगा। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव नजदीक है, लेकिन पायलट और वसुंधरा राजे दोनों की स्थिति स्पष्ट नहीं है, दोनों की पार्टी नहीं अभी क्या है कुछ चीज़ें क्या उनको पद मिलेगा, क्या उनको लेकर आगामी में पहले भी पद मिला था, जैसे पायलट को पहले भी कोई पद नहीं मिला था, उप मुख्यमंत्री को पद नहीं होता, वो सीएम की बात करते हैं। और वसुंधरा 3 बार सीएम रही थी, आप नहीं लिया पहले 2-3 एक बार ही होता सपना, एक बार गठबंधन करेंगे आपकी बात पायलट के साथ करना चाहते नहीं मैं वो तो चले गए ना, कहाँ से करना चाहते आप किसके साथ करेंगे? मैं कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं करूँगा। शोषित पीड़ित दलित या जवान की बात करने वाली, ट्राइबल की बात करने वाली अगर कुछ पार्टियां गठबंधन करना चाहेगी तो हमारे रास्ते उनके लिए खुले। कैलाश मेघवाल जी का बड़ा बयान आया है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भ्रष्ट बताया है और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जांच करवाकर बर्खास्त करने की मांग की है। देखिए कैलाश जी की, मैं कैलाश जी के साथ लंबे समय से था, वसुंधरा में भ्रष्टाचार का आरोप लगा, लेकिन उन्होंने चूक कर दी, उसमें 5,000 करोड़ का तो मैं नहीं बताया, उनका 22,000 करोड़ का साथ ही। लेकिन बाद में कैलाश जी के बाद वसुंधरा जी के खिलाफ उनका वो गया था, वो आरोप तो सच्चे लगाता है, बस इतना है वो बाद में साथ रहते हैं। ये अगर आरोप लगाए तो कहीं कहीं सच्चाई होगी, मुझे सत्य क्योंकि बिना उसके पत्र नहीं लिखते। हाँ लेकिन बाद में क्या होता है कि उनको ज़्यादा करते तो फिर वसुंधरा जी से समझौता उन्होंने कर लिया था विधानसभा। देखिए राजस्थान में लंबी लड़ाई तो कोई नहीं कर पाया, सब शरणम गच्छा में होगी। मेरे साथ भी बहुत बड़े नेता थे, महल की महारानी कहते थे, तो वहीं बैठे एक ही व्यक्ति लड़ रहा है। आप ये बात क्यों नहीं कहते, लड़ाई एक ही आदमी लड़ रहा है, पार्टी बना के तो लंबी लड़ाई लड़ना लंबे समय तो वो तो एक ही व्यक्ति लड़ाई लड़े। और कैलाश जी ने जो आरोप लगाए वो तो कोई आरोप में सच्चाई होगी जब भी पत्र लिखेगा, ऐसे तो कोई व्यक्ति अपनी पार्टी के खिलाफ क्यों पत्र लिखेगा? कैलाश मेघवाल जी, देवी सिंह पाटिल जी, बहुत सारे नेता हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं खुद आरोप है लगवाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, अब कोई ऐसे लगवाया नहीं जाता। आरोप तो अब मान लो मेरे पे कौन लगा रहे, नहीं लगा रहे लोग, ऐसे आरोप लगाते हैं तो तथ्यहीन आरोप होते हैं, तो वापस खत्म हो जाता है। जब हम बैठे हैं काजल की कोठरी के अंदर, आपको पता सरकार गिराने से लेके गिरने से लेके चुनाव भी हुए सारे, आप सब एक एक चीज़ से जानते हैं कि आरएलपी कहाँ थी, हम कहाँ थे। आरोप उन पर लगते तो कहीं पे यूज करता हो तभी तो आरोप लग, कोई नहीं करेगा उस पर कहाँ से आरोप, हमारे पे नहीं लगे आरोप। अगर आरोप लग रहे हैं तो कहीं कहीं सच्चाई होगी। और वो तो अशोक गहलोत ने खुद कहा ना कि मैंने 2009 में आरोप लगाए, तब आप लोग नहीं मानते थे, तब आप लोग कहते हैं ऐसे ही कर रहा होगा। तब अशोक गहलोत ने कहा वसुंधरा में मेरी सरकार बचे, कह दिया ना, उससे ज्यादा किससे खिलाऊ? सीएम कह रहा है मेरी सरकार सही है, 7-8 भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर के आप सरकार कैसे बनाएंगे? मोबाइल मेवाड़ और वागड़ में खराब निकले, महिलाएं परेशान हो रही, ठीक करा देंगे, खराब निकले तो उनको ठीक करा देंगे। मैं ये बता रहा हूँ इनका तो काम है वोट कैसे मिले। आप समझो रेवड़ियाँ बांटना, वोट लेना, इनका मकसद एक वोट मिल जाएगा। देखिए अशोक गहलोत 2 चीज में कामयाब हो गए, एक तो सचिन पायलट का ये उनकी जीत हो गई, वो अपने आप में बहुत खुशी से महसूस, हर आदमी कहता है बताओ पायलट का ऑपरेशन किया नहीं कर दिया, और चूंकि उन्होंने क्या किया, खुद ही कर लिया उन्होंने। कहा तो मानेसर गए, बड़ी बड़ी बात करी, मैं आज सीएम बन के आ रहा हूँ, अपने लोगों का मैं 15 दिन बाद आ रहा हूँ, किसी का कहाँ हो कॉफी सीएम हाउस भेज अपना कहाँ कॉफी पी के सीएम हाउस बताओ मुझे। तो ऐसा करके खुद ही उन्होंने अपनी बढ़िया मैच करा दी। अगर वो निकल के आ जाते पार्टी के पहले तो आरएलपी और वो मिला के 100 सीट राजस्थान में जाते। लेकिन देखो इस समय किसी के साथ नहीं चलता, ये समय अपने हिसाब चलता है। तो एक बार व्यक्ति अपना एक टूट जाता है तो उसकी वो भी
हरियाणा उसका भुगतना पड़ता है। केजरीवाल जी, आपने हनुमान जी, जैसे एक सवाल सचिन इधर से पायलट को लीजिए लेकर ना। आपने जो बोला, आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट का समय निकल चुका है? अब वो समय निकल सचिन पायलट का समय निकल गया। तभी तो देखो ना, जवानों के बीच में ही बैठा हूँ, है क्या समय निकल। क्यों सचिन पायलट जैसे पहले मुखर होते थे, अब मुखर नहीं हो रहे? छात्र संघ के चुनाव को लेकर भी मुखर नहीं हो रहे। अरे कोई और दूसरा भी हो रहा है। सचिन पायलट को छोड़ो, वो तो उनकी आंतरिक मजबूरियाँ हो गई, कई दूसरे कारण आप भी जानते हो कि क्या कारण उस समय हुए माने चल गए। जब ये सारी बात वैसे आपकी ये तो उन लोगों से मैं ये कह रहा हूँ, अब आ रही है आवाज आप? मैं कह रहा हूँ सचिन पायलट, पहली बात ये कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सचिन पायलट की नहीं, मेरी है। सर माइक ले लीजिए। लेकिन बार बार जब आप उनका नाम ले रहे हो तो मैं आपको नाम इसलिए उनका ले रहा हूँ, मैंने उनको मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी की। और जब सरकार गिर रही थी, मैं मानेसर में तो नहीं था, लेकिन मेरे तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के बेहतर विधायकों के साथ खड़े थे गहलोत के खिलाफ वोट करने। और एक जब वो कांग्रेस के प्रदेश थे, उस समय राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उस समय भी हमने उनके समय से मदद की वोट। और बाई टोंक का जो चुनाव था उसमें भी मेरी मदद रही। मैं प्रचार करने जा रहा था, उनका टेलीफोन आ गया, मैं नहीं गया उनके खिलाफ। ये मैंने उनकी मदद करी 4 बार। अब वो क्यों मुखर नहीं है, क्यों नहीं, तो उनका वेट थोड़ी करूंगा। तो सचिन पायलट करेंगे तभी करेंगे, हम निकल पड़ेंगे अकेले। मैं ये तो नहीं कहता कि सबक सीट राजस्थान में आ जाएगी, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार राजस्थान के जो स्वच्छता अभियान चल रहा है हमारा 1 महीने से, हर जवान, किसान और महिला आरएलपी को अपनी पार्टी के रूप में देख रही है, अपनी उम्मीद के रूप में देख रही है। वो चाहती है ऐसी सरकार राजस्थान में बने जो बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान करते हैं, जहाँ किसी अबला की चीख पुकार नहीं हो, जहाँ किसी जवान को कर्जे के किसी जवान को बेरोजगारी की संगत आत्महत्या नहीं करनी पड़े, किसी किसान को कर्जे के बोझ की तरह आत्महत्या नहीं करनी पड़े, हमें सड़क पर टोल नहीं देना पड़े, माफियाओं का आतंक खत्म हो रहा है। ये हर व्यक्ति का, ये बार बार अपन पायलट, गहलोत, वसुंधरा इनकी बात कर रहे हैं, इनकी बात तो बेमानी हो गई। तो तीनों ही अगले जो 23 का जो सिनेरियो है, ये तीनों आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। नहीं तो पायलट आएंगे, नहीं गहलोत आएंगे और नहीं वसुंधरा आएंगे। आप लोग कितनी सीट होते हम तो आपको बता के दिए हैं, तो गठबंधन होगा जिन दलों का मैंने बताया, तो बैठ के बात हो जाएगी। और नहीं तो दोस्तों है, अपने दोस्तों के जितनी सीट है उनको ले लेंगे दोस्तों। हनुमान जी, देखिए साहब, हाँ, क्या कांग्रेस और बीजेपी में जो अंतर्कलह चल रही है उसका फायदा आपकी पार्टी या आपके गठबंधन तीसरे मोर्चे को मिलेगा? और सेकंड सवाल है, आपके नागौर से बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालकर आपको भेजने की पूरी कोशिश कर रही है, क्या कहते हैं? बीजेपी तो मेरे सामने अपनी जमानत की कहाँ बचा पा रही है। आप इतिहास उठा के देखो ना, जमानत के लाले पड़ गए ना। 13 में जमानत जब्त हुई थी, तो पूरा नरेंद्र मोदी जो गुजरात के सीएम थे, तो 2 सभा मेरे विधानसभा क्षेत्र में कराई और जमानत जब्त की बात। पिछली बार 10-12 लोग तो मेरे यहाँ दोग लगा के विधायक बन गए थे, और कांग्रेस के भी कई लोग बन गए। अब मैं उनका कच्चा चिट्ठा नहीं खोलूंगा, मैं कोई यहाँ सूची जारी करूंगा कौन कौन है। मैंने आपको क्या बताया, मैं दिलेर व्यक्ति हूँ, इमोशनल हूँ, मदद कर दी होगी, लेकिन इस बार नहीं होगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी को पता लग जाएगा कि उनका पाला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सारी हवा निकाल दूंगा। बीजेपी हरियाणा की जेजेपी पार्टी भी आई है, बोले हम लड़ेंगे बीजेपी। आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ कौन पूछता है। अब तो एक जमाना था हरियाणा के यूपी के नेताओं की जय राजस्थान के लोग बोलते हैं, और तो राजस्थान वाले कह रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं देश। जब राजस्थान का जवान नेता आगे बढ़ रहा है तो कहाँ से पहलवान बेटियाँ बैठी, तो हरियाणा वालों को याद तो नहीं है, गए तो नहीं नेता उनसे मिलने। उत्तर प्रदेश के नेता क्यों नहीं गए मिलने? वहाँ तो आरएलपी थी, राजस्थान का हनुमान बेनीवाल लड़ रहा था लोकसभा के अंदर। जब अभी 3 दिन तक बहस चली इस अविश्वास प्रस्ताव पे, कितने सांसद भूले होंगे? एक सांसद उस बाहुबली का नाम नहीं लिया जिसने पहलवान बेटियों का शोषण किया। एक व्यक्ति हनुमान बेनीवाल था जिसने फिर उस बात को। मैंने आपको एक ही बात कही, हमारी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं। हम दिल्ली को भी घेरेंगे आगामी दिनों के अंदर अग्निपथ को लेकर। अग्निपथ क्योंकि हमारे संघर्ष का एक परिणाम है कि पहले इन्होंने कहा था कि अग्निवीर जो बनेंगे वो 25% को हम एडजस्ट करेंगे, 75% वापिस जाएंगे। तब हमने एक तर्क दिया कि आप ट्रेनिंग आर्मी की दोगे और 75% जो वापिस जाएगा, उनकी जो वापिस जाएगा वो तो आर्मी की ट्रेनिंग लिया होगा। तो आर्मी की ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति जो हमारे जो अंदरूनी इलाके हैं जहाँ नक्सलवाद है, जहाँ भाषावाद है, जहाँ जातीय हिंसा फैलती है, तो वो पैरामिलिट्री फोर्स लगती है। तो पैरामिलिट्री फोर्स का जवान वो 75% जो वापिस आएगा, उनमें 40% का दिमाग फिर जाएगा, वो लड़ेगा हथियार से।
तो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मिलिट्री वाले तो कैसे झगड़ा ये तो हमने कर दिया था। उसका परिणाम ये हुआ कि 25 से डरते हुए सरकार ने 50 कर दिया कि 50 को रख लिया। और अब हम दिल्ली जाएंगे ना तो वापस इतना ही दम है दिल्ली की, कोई दम नहीं दिल्ली की सरकार में, बस हिम्मत और हौसले की आवश्यकता है। और अब के मुझे लगता है किसानों के आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया था और जवानों के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान करेगा देश के अंदर अग्निपथ का मामला। आंदोलन के बारे में बता दीजिए, क्या रणनीति ये हमने बता दिया कि जब वो आ गया कि फोन वो चिट्ठी वो है नहीं हनुमान जी, जी गहलोत सर ने 2030 विजन जारी किया है, आप इसको विजन जारी कर रहे हो? नहीं, 2030 का विजन तो मुझे बताओ, 2030 में वो रहेंगे नहीं तो किसकी 2030 का विजन हो गया ना भाई, नौजवानों का उसमें डाका डाल के छात्रों को बर्बाद करके अपराध वे भ्रष्टाचार राजस्थान में पैदा किया। पहले वसुंधरा जी को भ्रष्टाचार की जननी के रूप में जाना जाता था, तो 100 किलो की मोहर लगा दी, तो वो अकेले नहीं है, मैं भी था, कूद पड़े ना दोनों। आप देखिए किस तरह के हालात में। और मुझे तो इस बात की चिंता है कि दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं। मोदी जी जहाँ भी कार्यक्रम में आते हैं तो 100 किलो के बाद आधा घंटा साइड में ले जाते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि हमारे सबके जमाने के सीनियर मुख्यमंत्री, जो उनको किस तरह अपना बड़ा नेता बना। मुझे लग रहा है कि मोदी भी 100 किलो से मिले। मुझे तो आप बताओ, जो उम्मीद वो अगर उनके पक्ष में मैं अगर मैं किसी की तारीफ करूँ, किसी की तारीफ में करूंगा तो इसका मतलब कहीं कहीं में उससे मिला हुआ, तभी तो आदमी तारीफ के मन के भाव होते हैं, तभी तो निकलता है। तो प्रधानमंत्री खुद 100 किलो रहेंगे ना तो उनकी सरकार आसानी से बन जाएगी। गहलोत तो कह रहे मुंह में राम बगल में चुरी, गहलोत कह रहे मुंह में राम बगल में चुरी, ये बिंदर भी कहते हैं और साथ में अपमान करते हैं हमारा। क्या करें, मैं जीत हासिल करूँ चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ का मतलब आप समझ सकते हो ना, कुछ भी करें। और गहलोत भी ये चाहते हैं कि मैं सारा खजाना खाली कर दूँ। मुझे तो चिंता इस बात की है कि लोन ले लेके एडवांस इतना बांट देंगे तो 23 में आएगा वो व्यवस्था कैसे ठीक रहेगा। ये सारा बजट पूरा भी होगा कि वो आचार संहिता लग जाएगी 4 अक्टूबर। तो अभी तो टेंडर नहीं हुए सड़कों के, अभी टेंडर नहीं हुए उन कामों के, टेंडर होने में 1 महीना लगता है, फिर वर्क ऑर्डर देने में लगता है, तो ये तो नहीं दिए जाएंगे, कागजों में रह जाएंगे ज्यादातर। लाभार्थी वोट बैंक बनाया केंद्र ने भी राज्य ने भी, वहाँ पे भी किसानों को बांट रहे हैं, यहाँ पे आप मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की योजनाएं लाके आप लोगों के हाथ में कटोरा क्यों दे रहे हो? ट्यूबलाइट बांट के, मुफ्त दवाई बांट के, इससे अच्छा तो आप ये करो कि रोजगार के नए साधन कैसे आप लेके आए। आज अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बाड़मेर के तेल के कुओं से लेके भिवाड़ी तक और मेवाड़ अंचल के अंदर देख लें, खेतड़ी का अपना जो तांबा का प्रोजेक्ट था, चाहे टंगस्टन थी नागौर के अंदर, जब टंगस्टन को बंद कर दिया माइंस को, और मैंने लंबा प्रयास किया 15 साल का विधानसभा से लेकर लोकसभा का, तब उसका जियोलॉजिकल सर्वे की जब टीम आई तो उन्होंने कहा कि इसमें तो टंगस्टन के साथ साथ लिथियम भी अथाक भंडार नागौर के अंदर, और टंगस्टन की माइंस इसलिए बंद कर दी कि हमें सस्ता टंगस्टन बाहर से मिल रहा है। लेकिन वो इस बात को भूल गए कि टंगस्टन जहाँ माइंस है वहाँ रोजगार भी मिलता है, उस इलाके का डेवलपमेंट भी होता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलते हैं, सरकार के तो अधिकारी जो देते हैं वो उसमें संचालित देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप नए रोजगार उत्पन्न करें, प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी कैसे मिले, तो निश्चित रूप से आधी आबादी को तो आप इसमें खपा सकते हो खेती के अंदर। अगर आप चाहो कि प्रत्येक खेत में सिंचाई का पानी हो, बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं वहाँ बाढ़ को कैसे रोका जाए, बांध कैसे बने, नया जो आप कर रहे हो तो इसको सिस्टम सुधार। आदि बेरोजगारी इससे समाप्त सारे सरकारी नौकरी थोड़ी कर सकते, फिर आपके खाली पद भरो। और रोजगार जो आप जितना मैंने बताया बाड़मेर से भिवाड़ी, यहाँ कानून राजस्थान की सरकार पहल करे कि 80% स्थानीय लोगों को रोजगार हम देंगे। आप जमीन हमारे लिए लेते हो और दूसरे गाँव में आसपास के इलाके के अंदर गंदा पानी वहाँ पे जाएगा और नौकरियाँ बाहर के लोग करेंगे। ये तो बहुत बड़ा अपमान है, ये भी हमारा एजेंडा है। चुनाव की जो जयपुर की तारीख की हम घोषणा करें, यार भाई क्या हुआ, लाओ
बच्चे करा अब मुझे आप बताइए, डर तो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, वो अगली पूरी जाति की गणना करवा। किसान आंदोलन के अंदर मुझे खुद देश के 1 नंबर 2 नंबर में 3-4 बार टेलीफोन करके हनुमान जी आप हमें छोड़ना मत जाओ, बार बार ऐसे अवसर नहीं आते और हमें बिल वापस नहीं आएंगे, आप अपना पॉलिटिकल कैरियर खराब करो। मैंने कहा हमारा बड़ा खर्चा खराब हो रहा है, तो एमएलए यही पॉलिटिकल कैरियर होता है कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। सारे मंत्रियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, सांसदों से कहा बिल अच्छे हैं अच्छे हैं अच्छे हैं, बिल वापस ये नहीं लिया, इसका कोई भरोसा नहीं। मुझे तो डर लगता है मोदी जी का कि ये कहते कि जितना भी लोहा है उसको सोना मान लो और जो सोना है लोहा घोषित करता हूँ, फिर आप क्या करोगे बताओ मुझे? कर सकता है ऐसे व्यक्ति का कोई वे लोग बोल रहे हैं कि मैं कोई योजना नहीं दे रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ। साथ के अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि मैं राजस्थान के तो कानून व्यवस्था को लेकर कि राजस्थान 12वें नंबर पर है, पहले नंबर पर नहीं। पहले तो ले अगर मान लो तो 1-8 नंबर आगे पीछे तो कर लेंगे, 2 महीने का टाइम भी होगा बाकी। वो जब तक क्योंकि उनका एक पहले कैसे रहता है, आगे से पहला। छात्र आंदोलन कब से चालू करेंगे आप? ये तो हो गया ना चालू, जिस दिन मैंने जूस खिलाया था उसी दिन से चालू हो गया ना, मेरी एंट्री तो हो गई उसी दिन। मैं देख रहा था और कौन कौन वीर है राजस्थान में, तो इन बच्चों के लिए मेरे साथ आते हैं। भाई आपको लग रहा है कि सचिन पायलट अगर सीएम बनते हैं तो सीएम अशोक गहलोत और वैभव गहलोत की राजनीति खतरे में? वो तो हर कोई सोचता तो यही होगा, और सचिन पायलट भी ये सोचते होंगे। ये तो इनकी दोनों को ये सवाल तो इन दोनों को पूछा आपस में, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल भी लेते हैं। एक हेलीकॉप्टर हवाई जहाज के अंदर बैठते हैं, फिर थैंक यू बोलते हैं, खाना साथ खाते हैं। देखो हमने तो ऐसा काम नहीं किया, मेरी जो जिससे नहीं बनी मैंने उससे राम राम नहीं की। वसुंधरा से मेरा झगड़ा हो गया तो मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं, 15 साल हो गए। वो अगर इस होटल में कहीं दिख मैं इधर हो जाऊँगा या वो इधर हो जाएगी, ये लड़ाई होती है, हम तो उसको लड़ाई मानते। ये पॉलिटिकल लड़ाई कौन सी थी मैं नहीं समझ, मैं तो किसी राजनीतिक लड़ाई नहीं, सीधी लड़ाई। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आ रहे हैं, अच्छी बात है नहीं आ रहे तो राजस्थान में कुछ सड़कें और ये जो राजस्थान है सबका कोई भी आती है, लेकिन मेरी कोई मुलाकात नहीं और मुझे नहीं लगता कि आगे भी मुलाकात मेरी पार्टी ऐसा है, मेरी पार्टी ने पिछली बार राजस्थान में वोट भी लिया था, 3 विधायक बने थे, और जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हो उनका तो एक एमएलए भी नहीं है, वोट परसेंटेज भी इनका आप देख लें। राजस्थान के अंदर कोई लहर नहीं चलेगी इस बार। चुनाव से 3 महीने पहले लहर चल जाती है, 6 महीने पहले लहर चल जाती है, इस बार इसकी सरकार आई। अब आप देखिए ये हालात हो गए, हम असेंबली आएगी, कौन आएगा, ये किसके काम हो रहा है? आरएलपी, क्योंकि आरएलपी के साथ सब ज्यादा नौजवान और किसान है, और आप इसको आरएलपी को ऐसे ही मतलब कम से कम 135-40 सीटों पर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का बड़ा प्रभाव रहेगा राजस्थान में। तो ये तो नहीं कहता ट्राइबल की सारी सीटों में मैं निकाल लूंगा, लेकिन 130-40 सीट राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्रभावित करेगी राजस्थान के अंदर निश्चित रूप से। एक पार्टी 3rd नंबर पर जाएगी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से, और इन छात्र आंदोलन में युवाओं ने अगर करवट ले ली राजस्थान के अंदर, बहुत बुरी स्थिति दोनों पार्टी में राजस्थान में होगी। ऐसा छात्र संघ चुनाव नहीं होने की वजह से राजनीति अभी आगे बढ़ाना चाहते हैं। चुनाव में दूसरा सवाल हनुमान जी, अब आचार संहिता लगने वाली है 4 अक्टूबर को, इतने कम वक्त में क्या चुनाव हो पाएंगे? क्योंकि अभी आप हर जिले में जाएंगे, बहुत कम वक्त है, चुनाव संभव है क्या इतने कम वक्त? क्यों नहीं? चुनाव की सरकार चाहे तो आराम से करा सकती, इनके क्या घोषणाएं तो करनी चुनाव की, 5-7-10 दिन में हो जाएंगे। और अब चुनाव करा के जो चुनाव पहले होते थे, मैंने आपको क्या कहा कि लिंगों की वजह से परेशानी कम हो रही। एक बार सरकार घोषणा करते हैं कि हम चुनाव करा रहे हैं, अधिसूचना जारी कर देंगे, चुनाव की डेट आगे पीछे हो सकती है। चुनाव में उस आचार संहिता में छात्र को कोई मतलब नहीं, ये आचार संहिता के अंदर भी छात्र के चुनाव होते हैं, ये किससे कहा नहीं? वो आचार संहिता विधानसभा चुनाव की, बच्चों के चुनाव तो उसके अंदर भी होते थे, कहाँ लिखा हुआ नहीं, हमने तो कहीं नहीं देखा हो लिखा हुआ। परमिशन ले ले इलेक्शन कमीशन, खुद करे तो सही कि हम चुनाव कराना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बयान दे कि मैं चुनाव कराना चाहता हूँ, आगे पीछे कोई तारीख की घोषणा कर, ये घोषणा करवा लेंगे सीएम, इतना हमें भरोसा है कि छात्र चुनाव राजस्थान में कराएंगे और कम समय के अंदर सरकार को झुकाएंगे। और कम समय, अभी हमारा तो समय आज से चालू हो गया ना,
कल से आप देखोगे सड़कों में छात्र छात्र नजर आएंगे। और जो राजधानी को घेरेंगे, राजधानी को आपने मेरे पे जो कहा कि आप हित साथ में, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कोई और भी आए। जब कोई आएगा ही नहीं जब आप मुझे बताएं किसी घर में आग लगी हो, अपन वेट कर, कोई नहीं है तो कूदना पड़ेगा ना, या तो कूद जाओ या भाग जाओ, दो ही चीज। मैं भागा नहीं हूँ, कूद गया इनके साथ, नहीं कूदता तो क्या करता। मैं भी कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की तरह कर लेता, इनको कहना था ठीक है अपनी सरकार आएगी देख लेंगे, और अपन उसको घोषणा पत्र मैं भी लिख देता RL पे, सरकार अगर आई शासन के चुनाव कर लड़ रहा हूँ, उसकी कोई डेट आपने वही कर रहा हूँ। 1 मिनट के अंदर उसी डेट की घोषणा कर रहा है, 1 मिनट के अंदर कि जयपुर में रैली कब होगी। उसके पहले मैंने आपको बता दिया बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, अजमेर और सीकर, इन रैलियों में प्रमुख रूप से अगर ये चाहेंगे तो मैं खुद उपस्थित रहूंगा। बाकी इनकी एक टीम बना लेंगे जो ये यात्रा टाइप है, जैसा भी बच्चे करते हैं, ये प्रत्येक राजस्थान की कॉलेज में जाके आज से निकल पड़ेंगे और यात्रा का समापन जो होगा बड़ा मूवमेंट होगा, राजधानी को हम घेरेंगे, उस तारीख की घोषणा हम करें। अभी इन छात्र नेताओं से आप बात करें, लीजिए भाई 1 मिनट। हनुमान जी, युवा शक्ति आपके साथ में है, नशाबंदी को लेकर के आपके क्या विचार है? युवा शक्ति उसमें आपका कितना साथ है? नशे के खिलाफ हमेशा मैं बोलता रहा हूँ, लेकिन सारा विचार एक ही होता है। एक तो हम कहते हैं कि नशा मत लो, 2 चीज होती है, एक व्यक्ति खुद उस सांचे में डाले। जैसे मैं कोई नशा नहीं करता, चाय जरूर पीता हूँ फीकी आदमी, कोविड के बाद मैं कोई नशा नहीं करता, तो कई लोग इस बात को लेकर मुझे जो फॉलो करता है आइकन मानते हैं, वो रखा हमारा नेता नशा नहीं करता, हम भी नशा नहीं करेंगे। एक हर जगह मैं बयान देता हूँ, हमें नशे से दूर रहना, नशे ने घर उजाड़ दिए। एक जन जागरण अभियान का हिस्सा ये होता है, एक हमारी पार्टी करती है, लेकिन सारी जो चीज़ है वो तो सत्ता के हाथ में। अगर सत्ता आ जाए नशा बंद हो जाएगा 24 घंटे के अंदर, कोई नशा नहीं होगा। नशा कोई कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं हमने नशा कभी नहीं किया, सारी सत्ता के अंदर था, तो सत्ता आएगी तो सारा बंद हो जाएगा। बाकी प्रयास हम कर रहे हैं कि नशे को कैसे रोका जाए। आपके जमाने में चुनाव के अंदर खर्चा नहीं हुआ करता था, आपके जमाने में जब चुनाव होते थे विश्वविद्यालय को कितना खर्चा नहीं हुआ करता था, जो कि हमारे जमाने में कैसे नहीं होता था खर्चा? तो आप बताओ, आप क्या मान रहे हो खर्चा? उस जमाने में भी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख 25 साल पहले, आज तो विधायक तब अब करोड़ हो गया होगा। लेकिन MLA के चुनाव में होता 5 करोड़ 10 करोड़, और MP को होता 100 करोड़। मेरा नहीं होता, मैं तो 3 साढ़े 3 या उसके क्योंकि लोगों ने मदद कर दी ना। एक बार इनसे बच्चे एक बार जो हाँ जी चालू करो भाई, दीजिए, किधर से करो महाराज? माइक तो रख दो सर, कहानी नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तू बोल, मैं चालू लाउडली। छोटे मिनट का आप सब पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। इनसे अपील करो कि ये हमारी मदद, आप मदद करोगे जब ही होगा, नहीं तो आपकी मदद चाहिए कि पूर्ण रूप से। आप सब लोग यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। 12 अगस्त को राजस्थान सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद कराने का जो आदेश जारी करा, सरकार ने हवाला दिया कि लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों की पालना नहीं हो रही। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसका सिलेबस तैयार नहीं हो रहा, उसका पैटर्न तैयार नहीं हो रहा, उसमें सेमेस्टर प्रणाली कर दी। इस चक्कर के अंदर छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए जाते। सरकार ने ये नहीं देखा कि 2020 के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई थी, तो सरकार 3 साल कहाँ चली गई? जब पिछला चुनाव हुआ तो लिंग 2 कमेटी कहाँ चली गई? तो पूरे पिछले चुनाव में तो लिंग 2 कमेटी की धज्जियां उड़ रही थी। या तो सरकार को पहले ही घोषणा कर देनी चाहिए 6 महीने पहले कि छात्र नेता किसी विश्वविद्यालय के अंदर तैयारी नहीं करें, हम छात्र संघ चुनाव नहीं करवाएंगे इस बार। सरकार ने आनंद फानन के अंदर विश्व कुलपतियों से जो रिपोर्ट ली, उसके आधार पे कुलपति तो चाहते ही नहीं कि चुनाव हो, विश्वविद्यालय प्रशासन ये नहीं चाहता, और लिंग 2 कमेटी की पालना करवानी है वो विश्वविद्यालय प्रशासन का काम है, सरकार का काम है। सरकार ने ना बच्चों से राय ली, ना संगठनों से राय ली, ना स्टूडेंट विंग से राय ली, और सरकार ने आनंद फानन के अंदर छात्र संघ चुनाव को बंद करा दिया। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अपना विधानसभा चुनाव प्रभावित होगा, इस चक्कर के अंदर उन्होंने विधानसभा चुनाव को देखते हुए छात्र संघ के चुनाव बंद करवा दिया। हमने दिनांक 14 तारीख से राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना दे रखा है, और लगातार हम छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन, फिर भी सरकार कोई सुध नहीं ले रही। हमने 7 दिन तक भूख हड़ताल की, सरकार का या प्रशासनिक कोई नुमाइंदा वहाँ हमारी हालचाल पूछने के लिए, हमारे से बात करने के लिए कोई डेलीगेशन नहीं आया। लास्ट में जब हम हाट तक गए थे, उसके बाद में हमारे बड़े भाई जो राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, और जिन्होंने आम गरीब किसान और युवाओं की बात हमेशा विधानसभा और लोकसभा में उठाई है, उन्होंने सभी संगठनों के
को परहेज करते हुए हमारे बीच पहुंचे और हमारा अनशन तुड़वाया। उसके बाद हमने लगातार छात्र संघ चुनाव को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। उसके बाद लगातार हमने पूर्व छात्र संघ चौपाल का आयोजन किया। हमने तमाम पूर्व राजस्थान विश्वविद्यालय और यहाँ से निकलने वाले उन विधायकों, एमपीओ सबको उसमें आमंत्रित किया, लेकिन कुछ लोग ही वहां पहुंच पाए जो आज भी नाराज है। पता नहीं कौन सी उनकी दुखती रक्त पे हाथ रख दिया सरकार ने या विपक्ष ने कि वो हमारे बीच नहीं पहुंचे। उन्होंने विश्वविद्यालय ने उन लोगों को एक आइडेंटिफिकेशन दी, एक पहचान दी पूरे प्रदेश के अंदर, फिर भी वो लोग वहां नहीं पहुंचे। कौन से दबाव में आकर वो लोग यहाँ नहीं पहुंचे मुझे पता नहीं। लेकिन जब भी युवाओं के बारे में, किसान के बारे में, नौजवान के बारे में बात आती है तो बड़े भाई आदरणीय हनुमान जी हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े मिलते हैं और निश्चित रूप से हम ये आंदोलन जीतेंगे। और पूरा प्रदेश का युवा चाहता है कि छात्र संघ चुनाव की बहाली का आदेश सरकार जल्द से जल्द जारी करे। सवाल है कि साइन बोर्ड जो है राजस्थान विश्वविद्यालय में वो बेरंग हो रहे हैं और कानून व्यवस्था बिगड़ रही है विश्वविद्यालय में। कानून व्यवस्था ऐसी कौन सी सही हो रही है? और बात रही साइन बोर्ड की, तो लिंक तो कमेटी पालना करवाए ना, वो मिनिस्ट्री बोर्ड का काम है। मिनिस्ट्री प्रॉपर बोर्ड करवाए, मिनिस्ट्री प्रशासनिक बोर्ड है वो करवाए। हम तो हमारी थोड़ी है। जो लोग लिंक तो कमेटी की पालना नहीं उनको डिबार कीजिए, कौन रोक रहा है? प्रशासन ने 10 साल 2010 से लेकर 2023 तक आगे लिंक तो कमेटी के बिहार पे एक भी छात्र नेता को डिबार किया तो बताएं। प्रदेश के इतने विश्वविद्यालय एक भी छात्र नेता को डिबार किया तो बताएं। किसी को नहीं किया। ये सिर्फ बहाना है, मुद्दे से भटकाने का काम सरकार ने किया। एक मिनट चौधरी कहना था कि एक मिनट लगता है और बिना खाना खाए कोई लंच भी नहीं जाए। मैं भी आपके साथ ही नहीं, आप प्लीज है ना, आज आप बच्चों के पहले परिचय दें और फिर एक मिनट आओ। परिचय देखें ना। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्र। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार आदेश निकाला है कि किसी भी राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे और उन्होंने ये हवाला दिया कि लिंक तो कमेटी की पालना नहीं हो रही है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से लिंक तो कमेटी जब से बनी है उस बीच में काफ़ी छात्र संघ चुनाव हुए हैं और हर बार के चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन इसी बार के चुनाव में उन्होंने लिंक तो कमेटी का हवाला क्यों दिया? और जिस तरीके से लिंक तो कमेटी छात्र संघ चुनाव में मायने रखती है, उसी प्रकार से जो आने वाले एमएलए के चुनाव, एमपी, तो उनमें भी कुछ सीमा निर्धारित होती है पैसे की, तो उन सीमा पर कोई बात नहीं होती। जबकि जिस तरीके से आज हम जयपुर की सड़कों को देखें तो हर सड़क पर आपको मुख्यमंत्री जी के पोस्टर मिल जाएंगे, तो उनकी भी कुछ सीमा होती है और उस सीमा के बारे में कोई बात नहीं करता है। कहीं ना कहीं इसका महत्वपूर्ण रीजन ये है कि जिस प्रकार से पाँच छह चुनाव से लगातार हर विश्वविद्यालय में निर्दलीय अपना दबदबा बना रहे हैं और जिस प्रकार से एनएसयूआई और एबीपी दोनों ही जो छात्र संघ की कुर्सी पर है नहीं बैठ पा रही, कहीं ना कहीं विधानसभा के आने वाले चुनाव में इसका बहुत बुरा परिणाम होता कि अगर एनएसयूआई इस बार के छात्र संघ चुनाव हारती तो, क्योंकि वो हार का सामना नहीं करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और जिस कारण के बस उन्होंने इस बार छात्र संघ चुनाव रद्द करवाए हैं। तो हमारी उनसे अपील है कि समस्त युवा जागरूक है, जो आपने किया है वो हम सभी देख रहे हैं और जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल करा जाना चाहिए। अन्यथा जो युवाओं का जो आक्रोश है आपके प्रति, जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उसमें अवश्य ही देखने को मिलेगा। शुभम व्यवहार छात्र प्रतिनिधि राजस्थान। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमने गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन है वो करके ये किया, ना तो राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन ना राजस्थान विश्वविद्यालय से हमारे बात को सुनने के लिए तैयार है। अब आगामी दिनों में राजस्थान में सब पर आक्रोश रैली के रूप में बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में सारा युवा संगठन करके ये दिखाएगा कि सब चुनाव होने चाहिए और हम तब तक लड़ेंगे जब तक सब चुनाव नहीं होगा। मैं मोदी यादव प्रथम प्रतिनिधि जैसे सरकार ने हमारे ऊपर छात्र संघ चुनाव करवाने का आदेश कमेटी का हवाला दिया।
भी आप उनको अवेलेबल करवाऊंगा। पिछले 3 सालों में चलने का दौरा है, कहीं भी DIG ने और निम्दो कमेटी ने किसी भी छात्र नेता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करी, कोई भी उस पर लीगल एक्शन नहीं लिया गया। ये सरकार का कर्मचारियों का फेलियर है। इसके ऊपर हमारे ऊपर तो अपना चुनाव होने के टाइम पे एक करवाना सरकार के खिलाफ लड़ेगा। सब पार्टी के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और जल्दी से जल्दी चुनाव करवाने का तैयार हैं। नमस्कार, मैं चौधरी छात्र प्रतिनिधि राजस्थान विश्वविद्यालय। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने संघर्ष की घड़ी में हमारा साथ दिया। 2 ही लोग थे जिन्होंने संघर्ष की घड़ी में हमारे साथ दिया, एक तो बड़े भाई साहब हनुमान धन्यवाद, एक समस्त मीडिया कर्मी जिन्होंने हमारे साथ खड़े रहे। सरकार ने एक कह के चुनाव बंद करा दिया है, निम्दो कमेटी की सिफारिश से लागू नहीं हो पा रही है। तो कल को ये सरकार ये भी कह सकती है कि राजस्थान सरकार का प्रशासन इससे नहीं संभल पा रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है, विश्वविद्यालय प्रशासनों की जिम्मेदारी है कि इन बातों को लागू कराया जाए। दूसरी इनका कहना है कि नई शिक्षा नीति को लागू कराना है हमारे को, जिसके कारण चुनाव नहीं हो पा रहे। कल देखिए कलेक्टर महोदय ने हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की ड्यूटी इलेक्शन में लगाने के जा रहे हैं। इस बात का आप देख सरकार का दोहरा रवैया देखिए, उन प्रोफेसरों को अगर आप चुनाव में ड्यूटी लगा रहे हो वो लोग कहाँ जाएंगे। एक बात तो आप कह रहे हो कि उनको पढ़ाने में नई शिक्षा नीति लागू कराएंगे, एक तरफ आप उनको अपने चुनाव में उनकी ड्यूटी लगा रहे हो। इनका दोहरा नीति है। हम लोग तो मेरे को अजमेर संभाग की जिम्मेदारी मिली है, संभाग स्तर पे जाएंगे, कॉलेजों में जाएंगे, सरकार के खिलाफ एक विरोध का माहौल पैदा करेंगे, क्योंकि अगर ये हमारे हकों का हनन कर रहे हैं तो हम भी इनको आसानी से कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे, क्योंकि हमने साल भर यहाँ तैयारी करी है। उसके बाद में अगर हमारे साथ ऐसा करते हैं तो सरकार के खिलाफ भी हम विरोध का माहौल बढ़ाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नीरज छात्र नेता राजस्थान विश्वविद्यालय। आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन राजस्थान सरकार ने ये काला कानून युवाओं के लिए पेश किया, उस दिन से आज लगभग 14-15 दिन हो गए राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पर राजस्थान सरकार और जो राजस्थान सरकार के 2 नुमाइंदे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब भी हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे उस दिन से सिर्फ इस राजस्थान की सरकार के द्वारा हमारे पास कोई नहीं है, विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा हमारे पास कोई नहीं है। उस दिन सिर्फ राजस्थान सरकार ने बड़े भाई साहब जो सरकार के खिलाफ बनते हैं वो हनुमान जी बेनीवाल हमारे पास आए, हमारे छोटे भाइयों का ध्यान रखा। और हम राजस्थान सरकार को ये बताना चाहते हैं कि इतने दिन अनिश्चितकालीन धरने के कारण हम यहाँ व्यस्त रहे, पर हम बताना चाहेंगे अब जिस दिन भी हमारी दिनांक घोषित होगी उस दिन इस प्रदेश के पूरे युवा इस राजधानी में उतरेंगे और सरकार को अपने घुटनों के बल पर खड़ा करके और प्रदेश में बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में छात्र चुनाव की घोषणा करवाएंगे। नमस्कार पत्रकार, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विक्रम मेरा नाम है, SFI जयपुर। हम छात्र संघ चुनाव करवाने को लेके लामबंद हैं। जो निम्दो कमेटी है उनकी सिफारिश से लागू की गई है। आज 15 साल हो गए, लेकिन उनमें आज तक कोई संशोधन नहीं हुआ। हम इसी आंदोलन के जरिए उनको भी संशोधन करवाएंगे। मेरा नाम आमिर खान शेखावटी, राजस्थान विश्वविद्यालय। लगातार छात्रों की वो बताना पड़ता उसके क्या ले 5 से 6 साल हो गए हमारे। ये उम्मीद थी कि इस साल चुनाव होंगे, लास्ट में आके अगस्त में चुनाव बंद कर दिए गए। हम सरकार से अपील करते हैं कि ये छात्र संघ चुनाव बहाल करें। बड़े भाई हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है और हम यहाँ वाली लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। नमस्ते सभी को, आप सभी का शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे अपना समय दिया। मैं दिव्यांशी खंडेलवाल महारानी महाविद्यालय से अध्यक्ष प्रत्याशी। जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि 12 अगस्त को देर रात एक काला फरमान जारी करा गया जिसने हमारी रातों की नींद उड़ा दी। उस दिन से आज तक हमें याद नहीं है कि कभी हम चैन हुए हैं। और मैं नहीं, मेरे सारे बड़े भाई और हनुमान जी सर, ये तो हमारे साथ में जैसे खड़े रहे हैं, हम इनका जितना शुक्रिया करें उतना शायद कम ही है। यहाँ पे बात हो रही है एजुकेशन पॉलिसी की, तो मैं ये पूछना
पूछना चाहूंगी कि आज सितंबर, अभी 2 दिन बाद सितंबर स्टार्ट होने को आया, क्या विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रोसीजर पूरा हो चुका है? क्या क्लासेस स्टार्ट हो गई है? अगर आप हमारा फोन चेक करेंगे तो एक बड़ी सी लिस्ट तैयार है बच्चों की कि दीदी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, दीदी हमें ये स्कॉलरशिप का ये कब होएगा। यहाँ पे हमारे कॉलेज में महारानी महाविद्यालय का तो गेट ही बंद हो चुका था जब ये जो प्रदर्शन चल रहा था। उस टाइम पे 3 दिन तक महारानी का गेट बंद था, फॉर्म गेट के बाहर से वो लोग जमा कर रहे थे। तो अगर सिर्फ चुनाव ना होने के सिर्फ एक घोषणा से अगर ऐसा हाल है, तो अगर चुनाव सच में नहीं होते हैं तो शायद ये विश्वविद्यालय का गेट बंद ही हो जाएगा परमानेंट। तो बस हमारा यही सबसे आग्रह है कि छात्र संघ चुनाव बहाल करें जितना जल्दी हो सके, और हम इसके लिए जिस लेवल तक हमें जाना पड़ेगा हम उस लेवल तक जाएंगे और छात्र संघ चुनाव बहाल करवा के रहेंगे। 14 सितंबर डेट कंफर्म, डेट कंफर्म। यस सर। हाँ इशू 14 सितंबर को जयपुर के अंदर 1 लाख से ज्यादा छात्र राजस्थान की सरकार को घेरेंगे। उससे पहले तमाम जो विश्वविद्यालय राजस्थान के बीकानेर से लेके अजमेर, जोधपुर से लेके कोटा, उदयपुर, अलवर, भोजपुर, आपका सीकर, तमाम विश्वविद्यालयों के अंदर अगर मेरी आवश्यकता पड़ी तो वहाँ संभाग मुख्यालयों को मैं उपस्थित दर्ज कराऊंगा और ये सारी टीम प्रत्येक कॉलेज के अंदर जाएगी और ये 1 लाख से ज़्यादा छात्रों का जो आंदोलन होगा, जो रैली होगी, ये आज तक की सबसे ऐतिहासिक रैली होगी और उसमें हम सरकार के घुटने टिकवा देंगे। जयपुर के अंदर रैली का स्थान विद्यानगर स्टेडियम में बात हुई, राजस्थान में मिला था और हमें तारीख भी उस हिसाब से रही थी। आगे चुनाव भी, विधानसभा के चुनाव भी आप देख रहे हैं, अलग अलग समाज में कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तो 14 सितंबर विद्यानगर स्टेडियम के अंदर 1 लाख से ज़्यादा छात्र और जवान जरूरत की गूंगी बेरी सरकार को झुकाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की जो मूल स्वीकृति है ये जनता के सामने लाएंगे। ये हमारी दिल्ली की तारीख है। एक सेकंड वो तो बोलते जाओ, हो जाए।